हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि जो आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट हमें क्यों ज़रूरत है। जब भी हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि वो चीज़ कैसे मैनेज होगी, कैसे काम वो पूरा होगा, किस तरीके से हमें मैनेजमेंट करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट है क्या और मैनेजमेंट कहते किसे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कोई काम है, वो काम अगर हम बात करें 3 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, फिर भी वो काम हम किए जा रहे हैं और 15 दिन से कंटिन्यू वो काम चल रहा है, वो हमारा काम कंप्लीट 3 दिन में होने वाला था, जो काम हम 15 दिन में कर रहे हैं। तो वो जो 12 दिन का गैप है, मीन्स हमने 12 दिन एक्स्ट्रा क्यों लिए हैं, रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पर आपकी मैनेजमेंट की कमी है। अगर आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती तो वो काम आपका 3 दिन में ही पूरा हो सकता था। तो ये होती है मैनेजमेंट कि अगर चीज़ें प्रॉपर मैनेज होंगी, प्रॉपर एक तरीका, उनका एक तरीका होगा, एक सिस्टम से चलेंगी, तो वो चीज़ आपकी ईजिली अचीव हो जाएगी। वो जो आपका गोल है वो ईजिली अचीव हो जाएगा। वो होगा सिर्फ तब जब आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी। तो बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसका एक एक वर्ड को हम समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस कैसे, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि सबसे पहले जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे ही नहीं, मतलब कि आपने हवा में कोई काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि वो काम करना कैसे है, मतलब वो काम कैसे होगा, कितना उसका बजट है, सब कुछ पहले आप प्रॉपर प्लान कीजिए। प्लान के बाद आप क्या करेंगे, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कीजिए। ये एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी है और इनको हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी यहाँ पर, जैसे आपको ब्रीफ दे रही हूँ कि प्रोसेस होती क्या है, मतलब कौन कौन से पॉइंट हम इसमें कवर करते हैं कि ऑर्गेनाइज कैसे करना उन एक्टिविटीज़ को। प्लान हमने कर लिया कि हाँ हमें ये चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई कंपनी है तो वो कंपनी स्टार्टिंग में क्या चाहती है कि उसने अपना टारगेट रखा कि मेरे को अब की बार अपनी 100 करोड़ से सेल इंक्रीज़ करनी है, मतलब उसको 100 करोड़ से अब की बार अपनी सेल बढ़ानी है। तो उसके लिए उसने प्रॉपर प्लानिंग कर ली कि हाँ इतना ऐसे ऐसे मुझे काम करना है। अब वो उस प्लान को पूरा करने के लिए, फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइज करेगा एक्टिविटीज़ को। ऑर्गेनाइज मीन्स कि कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ उसे कमी है। मान के चलो कि उस को कंप्लीट करने के लिए उसको 1000 एम्प्लॉयज़ और चाहिए, तो वो चेक करेगा कि मुझे उसको कंप्लीट करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और कितने मेरे पास एट ए टाइम अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेगा, मतलब उनको व्यवस्थित रूप से लगाएगा कि कितनी चीज़ें मेरे पास हैं और कितनी चीज़ें मुझे और चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ अब मान के चलो कोई बिज़नेस ही करना है, तो वो सोचेगा ना कि मेरे को 100 करोड़ से बिज़नेस करना है, तो मेरे पास 50 करोड़ है, 50 करोड़ और चाहिए। वैसे यहाँ पर कंपनी सोचती है कि मेरे को इतने एम्प्लॉयज़ और चाहिए, इतने मेरे पास अवेलेबल हैं वो काम करने के लिए और इतने मुझे और चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग मीन्स कि यहाँ पे अब आपको ये पता लग गया कि आपको 1000 एम्प्लॉयज़ और चाहिए, तो उसमें क्या होगा, फिर वो स्टाफ करना स्टार्ट करेगा। स्टाफिंग मीन्स कि यहाँ पर वो रिक्रूटमेंट करेगी, जो कंपनी है रिक्रूट करेगी एम्प्लॉयज़ को, नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगी, उनकी भर्ती करेगी। उसके बाद अब मान के चलो कि आपके पास 1000 एम्प्लॉयज़ आपको नीड है, तो आपने 1500 और 2000 एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर लिए। फिर आप उसमें सेलेक्ट करोगे कि किस किस को, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करेगा, जो आपकी पूरी क्राइटेरिया को मैच करेगा, उनको आप सेलेक्ट करोगे और सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को फिर आप क्या दोगे, ट्रेनिंग दोगे। तो इसमें स्टाफिंग में 3 पॉइंट आते हैं। स्टाफिंग के बाद आप क्या करोगे, उनको डायरेक्ट करोगे। एम्प्लॉयज़ आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब जितना आपको स्टाफ नीड था वो स्टाफ आपके पास आ गया। उसके बाद उनको प्रॉपर डायरेक्ट करोगे कि कैसे वो काम करना है, सबको दिशा निर्देश, डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे कि आपको इस तरीके से वो काम करना है। और डायरेक्टिंग के बाद जो आपका लास्ट स्टेप आता है वो होता है कंट्रोलिंग। मतलब कि कंट्रोलिंग में आप क्या चेक करते हो कि आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि मुझे 3 दिन में कम से कम जो है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और आपने जब एक्चुअल देखा कि 3 दिन में आपकी 90,000 ही प्रोड्यूस हुई है,
तो वो गैप क्यों है, वो 10,000 का गैप क्यों है, वो 10,000 यूनिट क्यों कम प्रोड्यूस हुई है, उसके पीछे आप रीज़न फाइंड आउट करोगे और उस रीज़न को फाइंड आउट करके जो आपका डेविएशन है, जो आपकी कमी है 100,000 यूनिट्स की, 10,000 यूनिट्स की, उनको फिर आप कंट्रोल करोगे। तो ये जो है ये प्रोसेस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि उस सबसे पहले उसमें आप प्लानिंग करोगे, फिर उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्टाफिंग करोगे जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, फिर आप डायरेक्ट करोगे उन एम्प्लॉयज़ को, आफ्टर दैट आप कंट्रोल करोगे। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस से ही चलती ही रहेगी, मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद क्या है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस है, आपने देख लिया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस फॉर्म में चलती है। क्यों प्रोसेस है क्या, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब काम, चीज़ों को पूरा करने के प्रोसेस है कि चीज़ों को पूरा कैसे करना है। मैंने आपको कहा कि कोई काम है, किए जा रहे, वो काम 15 दिन में भी कंप्लीट कर रहे हैं और वो काम 3 दिन में भी हो सकता है। तो चीज़ों को पूरा करने की एक प्रोसेस है मैनेजमेंट, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, कि हमें अपने गोल को अचीव करना है। मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। गोल पे कैसे अचीव करनी है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब दोनों वर्ड देखने में, मतलब सुनने में आपको काफ़ी सेम लगता है कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या ही डिफरेंस होगा, बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफेक्टिवली मीन्स कुछ अलग है और एफिशिएंटली मीन्स अलग है। सबसे पहले इसको कवर अप कर लेते हैं कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में डिफरेंस क्या है। तो एफिशिएंटली क्या होता है, कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब कि आपको वो जो आपको टास्क दिया गया, फॉर एग्जांपल हमारा टास्क था कि 100 करोड़ की अब की बार सेल इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि टास्क कंप्लीट तो करना है विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट पे। हालांकि मैं एग्जांपल दूंगी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इफेक्टिवली क्या होता है, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, कि जो अगर आपने किया है ना कि भी मुझे 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने 3 दिनों में, तो वो आपको टास्क कंप्लीट करना है टाइम पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल हो सकता है कि आपको किसी ने, फॉर एग्जांपल जो है किचन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो आपकी मम्मी ने आपको बोला कि भाई पूरियाँ तलो, है ना। अब उनको आपको बोला कि 50 पूरियाँ तलनी है, पूरियों का आपको एक टास्क मिल गया, आपको बोला कि 1 घंटे में तलना है, फॉर एग्जांपल 1 घंटे में तलना है। आपने 1 घंटे में वो सारी पूरियाँ तल दी, मीन्स आपने काम इफेक्टिवली किया कि हाँ टास्क आपका कंप्लीट हो गया टाइम पर। बट आपने क्या किया, वो मतलब वो तलते तलते सारा घी आपने गिरा दिया, यहाँ वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो वो जो पूरियाँ थोड़े से घी में तलनी थी वो आपने बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर दी। मतलब यहाँ पे काम इफ़ेक्टिवली तो हुआ है बट काम एफिशिएंटली नहीं हुआ। टास्क पूरा तो करना है, टाइम पे पूरा करना, नो डाउट, बट विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट पे कंप्लीट करना है, तब भी वो आपकी मैनेजमेंट कहलाएगी। अगर आपने काम टाइम पे कंप्लीट कर दिया बट वो सब कुछ बिखरा के, और मतलब वो चीज़, जो चीज़ आपकी 1000 में बननी थी वो चीज़ आप 3000 में बना रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है कि चलो टाइम पे हो गया, बट इतना कॉस्ट करके भी आपका क्या ही फ़ायदा निकलेगा। तो आपको टास्क कंप्लीट करना है टाइम पे, साथ साथ कम से कम कॉस्ट पे कंप्लीट करना है, तब वो कहलाया जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट है, हर एक चीज़ अच्छे से हो रही है। तो ये था इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली में सबसे बड़ा डिफरेंस। आई होप ये एग्जांपल आप नहीं भूलोगे लाइफ टाइम तक, क्योंकि एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे साइड से जो आपको याद रहने वाला है कि जो है टाइम पे कंप्लीट करना है, पर ऐसा नहीं सब कुछ बिखरा के वेस्टेज करनी है। कम से कम वेस्टेज पे, कम से कम कॉस्ट पे वो टास्क मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करना है और ऑन टाइम कंप्लीट करना है। मिनिमम कॉस्ट में क्या कहलाएगा, एफिशिएंटली, और ऑन टाइम क्या कहलाएगा, इफेक्टिवली। ये आपका केस स्टडीज़ का क्वेश्चन भी बनता है और यहाँ पर आपका एमसीक्यू भी बन जाता है कि कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा आपका एफिशिएंटली में, और ऑन टाइम वो कहाँ आएगा आपका इफेक्टिवली में। और इसमें क्या हो सकता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपको कम से कम जो है कॉस्ट पे काम करना है। कैसे होगा वो, जब आप रिसोर्सेज को, आपके जो संसाधन हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं प्रॉपर, मतलब मशीनरी वगैरह टूल्स हैं, जो आपकी लेबर हैं, जब आप सब रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, प्रॉपर यूज़ करोगे। ऑप्टिमम को मैं अगर आप बताऊँ, एक उचित वर्ड होता है एडिक्वेट, मतलब आपके जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज होने चाहिए, प्रॉपर यूज़ होने चाहिए, तभी वो काम एफिशिएंटली बनता है। और इफेक्टिवली का जो मेन फोकस रहता है वो ऑन टाइम कंप्लीट करना, मीन्स आपको गोल को अचीव करना है, जो आपने गोल सेट किया है उस गोल को अचीव करना ऑन टाइम, तो वो आपको होता है इफेक्टिवली। आई होप आप इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा।
तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो चीज़ों को पूरा करने की एक प्रोसेस है, और चीज़ों को पूरा भी कैसे करना है मैंने आपको बताया। चीज़ों को पूरा करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब वो चीज़ मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी ना ले, वो टाइम पे कंप्लीट हो और विद मिनिमम कॉस्ट कंप्लीट हो, तब वो कहलाएगी कि हाँ चीज़ें प्रॉपर मैनेज हैं, यहाँ पे जो आपका गोल है वो इजीली अचीव हो सकता है। तो आई होप ये जो आपको मीनिंग है, डिफरेंस है, क्लियर हो गया होगा। कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है कहीं भी, तो आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।